है ना? ठीक है। मोड, आप लोग पहले कक्षाओं में पढ़े होंगे। मोड क्या होता है? मोड कोई बताए? 9-10 में पढ़े होंगे ना आप लोग। मोड क्या होता है? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार आए। कोई भी आइटम्स दिए हुए हैं, जो सबसे ज़्यादा बार आए वही मोड हो गया। ठीक, जैसे अगर मैं इंडिविजुअल सीरीज की बात करूं, एक्स है, मान लो कुछ बच्चों के मार्क्स हैं, नंबर है 50, 55, 60, 50, 60, 50, 45, 70, 80, 85, ये कुछ स्टूडेंट्स के नंबर हैं। अब इसमें मोड पता करना है कि मोड क्या होगा। तो क्या है इसका सिंपल तरीका है, जो सबसे ज़्यादा बार आया हो नंबर, सबसे ज़्यादा बच्चे जो नंबर पाए हों वही मोड हो गया। हाँ, तो क्या आया सबसे ज़्यादा? अगर 50, 50 को देखो 1, 2, 3 टाइम आया है, बाकी कोई 3 बार नहीं आया है, तो इसका मोड क्या हो गया? क्या हो गया? 50। ये हो गया इसका आंसर। सिंपल। ठीक। अच्छा, मोड किससे डिनोट करते हैं? बुक में दिया होगा। मोड को डिनोट कैसे करते हैं? जेड से। हाँ, ठीक। अब ये हो गया हमारा इंडिविजुअल सीरीज, यानी जो पद सबसे अधिक बार आए, जिसकी आवृत्ति फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो, वही होगा मोड। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा इंडिविजुअल सीरीज। अब हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज की। डिस्क्रीट सीरीज में क्या हो जाता है? इसके साथ एक तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब हम ये, अच्छा फ्रीक्वेंसी आएगी, लेकिन इसमें ये हट जाएगा ना, जो रिपीट हुआ है ये हट जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी फिर आ जाती है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं 65, ये भी रिपीट है, इसको हम बदल देते हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं जो ना आया हो 75, या फिर से लिख देते हैं, आर्डर में होना चाहिए ना, असेंडिंग आर्डर ना, फिर से लिख देते हैं। चलो 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, ये हो गए मार्क्स। ठीक, अब इसकी फ्रीक्वेंसी, अब जैसे सपोज दैट 5 हम ले रहे हैं, 15 ले रहे हैं, 8 ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं, 12 ले रहे हैं, 14 ले रहे हैं, 10 ले रहे हैं और 8 ले रहे हैं। ठीक, अब इसमें मोड क्या होगा? हाँ, 15। हाँ, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार हो, ये देखो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। हाँ, ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, तो इसका जो पद होगा, वैल्यू होगा, वही होगा मोड। ठीक, तो ये क्या हो गया? 50। आंसर हमारा क्या हो गया? 50। सिंपल है ना? हाँ, तो इस तरह से हम मोड निकालते हैं। अब जो मोड होता है वो हम दो तरीके से निकालते हैं एक्चुअल में। आपने जो पहला पढ़ा होगा, देखो मोड निकालने का दो तरीका है। पहला इंस्पेक्शन मेथड, और दूसरा तरीका है ग्रुपिंग मेथड।
इंस्पेक्शन मेथड में क्या करते हैं, हम देख लेते हैं जो फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक बार आया है वही हो गया मोड। सिंपल, मतलब उसमें कुछ करना ही नहीं, बस देख लेना है। ये सबसे ज़्यादा बार ये रिपीट हुआ है तो ये मोड हो गया, ठीक। लेकिन ग्रुपिंग मेथड जो है उसको लगाना इतना आसान नहीं है। ग्रुपिंग मेथड जो है आसानी से नहीं आता, और ग्रुपिंग मेथड ज़्यादा एग्जैक्ट मेथड है। नॉर्मली क्या होता है, हम जानते हैं कि मोड जो होता है, जो सबसे अधिक बार फ्रीक्वेंसी होती है, जो सबसे अधिक बार जो है वैल्यू रिपीट होता है, वही होता है मोड। लेकिन ग्रुपिंग मेथड में ऐसा नहीं होता। जो एग्जैक्ट मीनिंग है मोड का वो ये नहीं है कि जो सबसे अधिक बार रिपीट हो। एग्जैक्ट मीनिंग है जो मोड का वो है जहाँ पर सबसे ज़्यादा डेंसिटी हो, यानी जहाँ पर यानी सपोज दैट जो नंबर है उसके आसपास सबसे ज़्यादा बच्चे पाए हों नंबर। ज़्यादा तो हो वो इफेक्ट करेगा ही, लेकिन उसके आसपास कितनी भीड़ है, जिस नंबर के आसपास या इर्द गिर्द ज़्यादा बच्चे नंबर पाए हुए होते हैं उस नंबर को मोड कहते हैं। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि जो सबसे अधिक बार जो रिपीट हुआ है वही मोड हो, कई बार दूसरे भी मोड हो जाते हैं, मोड की वैल्यू दूसरे भी हो जाती है, ठीक। तो इंस्पेक्शन मेथड में अभी हम ये देख रहे हैं। इंस्पेक्शन मेथड सिंपल है, बस हम क्या देखेंगे, सबसे अधिक बार आई फ्रीक्वेंसी मोड हो गया, ठीक। अच्छा, इंस्पेक्शन मेथड में हम इसको हम छोड़ देते हैं ग्रुपिंग मेथड के लिए। इंस्पेक्शन मेथड में हम देखते हैं कंटिन्यूअस सीरीज का, ठीक। तो कंटिन्यूअस सीरीज का हम यहाँ पर एक टेबल ले लेते हैं, एक्स एफ। अब यहाँ पे 0 to 10, 10 to 20, 22, 30, 32, 40 और 42, 50, ठीक। यहाँ पे 10 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 14 हो गया, 6 हो गया। ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। अब बताओ इंस्पेक्शन मेथड में कौन सा होगा मोड, कौन सा? अब यहाँ तो क्लास हो जाएगा, पूरा क्लास है, तो कौन सा दिख रहा है? सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी क्या है? 32, यानी 30 to 50 नंबर पाने वाले बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो ये क्लास हो जाएगा मोड। लेकिन अब यहाँ पर मोड निकालने का, अब एग्जैक्ट नंबर हमें लाना है, तो यहाँ पर मोड निकालने का जो हमारा फार्मूला होगा वो होगा Z = L1 प्लस F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा इंस्पेक्शन मेथड में। हाँ, I मतलब क्लास इंटरवल, अभी तो पिछले बार मीडियन में भी आई था। क्लास इंटरवल का मतलब क्या होता है? अब एक क्लास तो क्लियर हो गया, यही क्लास है। I मतलब इसका डिफरेंस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 10, I का 10 हो गया। अब इसमें क्या है? L1 क्या है? लोअर लिमिट। F1 क्या है? इसकी फ्रीक्वेंसी, ये हो गया हमारा F1। F2 क्या है? इसके बाद की फ्रीक्वेंसी F2। F0 क्या हुआ? हाँ, कहाँ पे? यहाँ पे ये F0, अच्छा है F0, ठीक। तो F0 क्या हो गया? उसके पहले की फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो ये हो गया हमारा फार्मूला। अब सारे वैल्यू दिख रहे हैं टेबल में, सारे वैल्यू दिख रहे हैं। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट अप कर देते हैं। L1 क्या हो गया? 30 प्लस F1 क्या हो गया? 14 माइनस F0 8 डिवाइडेड बाई 2F1 28 माइनस F0 8 माइनस F2 6 इंटू
10। अब इसको हम सॉल्व करें। यहाँ पे कितना हुआ 6 और यहाँ पे कितना हुआ 14 इंटू 10। अब इसको सॉल्व करो। थर्टी 34.2 ये हो गया हमारा मोड 34.2। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस मेथड में एक अलग से फार्मूला होता है, वो मीडियन में भी हमने देखा और मोड में, क्योंकि क्या होता है कॉन्टिन्यूअस मेथड में हमें क्लास मिलता है और क्लास से उस पार्टिकुलर नंबर पे आने के लिए हमें एक फार्मूला लगाना होता है। ये मीडियन में भी उसका एक फार्मूला है और मोड में भी। तो इस तरह से हम इंस्पेक्शन मेथड से मोड निकालते हैं। ठीक, ये तरीका है इंस्पेक्शन मेथड से मोड निकालने का। ओके, अब हम आते हैं ग्रुपिंग मेथड, जो थोड़ा सा उलझाऊ है। ठीक, अब ग्रुपिंग मेथड ये यहाँ पे हम डिस्क्रीट सीरीज से शुरू करते हैं। ग्रुपिंग मेथड में हमें कई कॉलम बनाने होते हैं। ठीक, ग्रुपिंग मेथड में हमें कई कॉलम बनाने होते हैं। जैसे इसको अगर हम मिटा दें, देखो इसमें पहला कॉलम क्या होता है, दो दो फ्रीक्वेंसी का ग्रुप बनाते हैं, यानी दो दो आइटम का ग्रुप बनाते हैं और क्या करते हैं उन दोनों के फ्रीक्वेंसी को जोड़ देते हैं। तो पहला दूसरा क्या है, इन दोनों का ग्रुप बनाएंगे तो ये दोनों का फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 20। ठीक, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 18 और फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 26 और फिर इन दोनों जोड़ेंगे 18। ठीक, अच्छा ये हम बनाते क्यों हैं, हम हर कॉलम में देखेंगे कौन सा आइटम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले ग्रुप में शामिल है। जैसे पहले लाइन में अगर हम देखें तो ये 50 क्या है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले में है। अब दूसरे में देखें तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन हो जाता है 26। तो 26 में कौन कौन शामिल है, ये और ये दोनों शामिल है। 65 भी है इसमें और 70 भी है। तो हम क्या करेंगे, जब हमारा पूरा कॉलम पूरा हो जाएगा तो हम देखेंगे कि कौन सा वैल्यू सबसे अधिक बार हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ग्रुप में आया है। ठीक, इसका तरीका क्या है कि हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ग्रुप बनाएंगे और फिर हम देखेंगे कि कौन सा वैल्यू सबसे अधिक बार हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले ग्रुप में आया है, वही हो जाएगा मोड। ठीक, तो ये हो गया हमारा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 26। अब तीसरा जो हम बनाएंगे, ये हमारा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड। इसमें क्या करेंगे, पहले को छोड़कर दो दो का एक वैल्यू, पहला वैल्यू छोड़ के अब दो दो का ग्रुप बनाएंगे। तो अब कौन सा बचा, अब ये दोनों बचे दूसरा, इसको हम छोड़ देंगे। तो अब ये क्या हो गया, बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से देखना है, इसमें बहुत थोड़ी सी गलती हो सब गलत हो जाएगा। तो ये 15 और 8 23। ठीक, अब 10 और 12 22, फिर 14 और 10 24। अब देखो इसका ग्रुप नहीं बन रहा है तो उसको छोड़ देंगे, 8 अकेला बचा तो उसको छोड़ देंगे। ठीक, अब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है, ये हो गया हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब जो चौथा कॉलम हम बनाएंगे, अब ये 3-3 का ग्रुप, 3-3 का ग्रुप, पहला दूसरा तीसरा, 28, ये 36।
अब ये इसका नहीं बन रहा है ना, तो इसको छोड़ देंगे। ठीक, तो ये इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सा है ये? ठीक, पांचवा। अब एक को छोड़ के तीन तीन का ग्रुप, पहले को छोड़ के तीन तीन का ग्रुप, एक ये तीनों कितना 33, फिर इन तीनों को 36, ये हो गया 36। अब इसके बाद नहीं बचा, दो ही ग्रुप बना। अब जो छठा और लास्ट है कॉलम, अब दो को छोड़ के तीन, दो को छोड़ के तीन तीन का, तो कौन सा छोड़ेंगे? इन दोनों को छोड़ेंगे। अब 1 2 3 ये रहेगा, कितना रहेगा 30, 1 2 3, अब 1 2 3 32, ये हो गया 32। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये हो गई, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये हो गई। ठीक, अब हमारा अगला काम जो है वो ज़्यादा बहुत ध्यान देने वाली है, बहुत ध्यान से करना होगा। अब हम ये देखेंगे कौन सा आइटम सबसे अधिक बार हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले ग्रुप में शामिल हुआ। अब हम सबका अलग अलग देखेंगे। ठीक, पहले ये 45 इसमें शामिल है, ये इसमें है ही नहीं, इसमें इन दोनों को शामिल है लेकिन इसमें भी नहीं है। इसमें 3 जो है ये 3 का है, सॉरी ये 2 का है, इसमें शामिल ही नहीं है, एक छोड़ के 2 का है। इसमें शामिल है लेकिन ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ग्रुप नहीं है, इसमें शामिल नहीं है, इसमें शामिल नहीं है। तो ये कितनी बार आया है? 0 टाइम, 0 टाइम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ग्रुप में रहा। ठीक, अब ये 50 देखो, पहले कॉलम में है कि नहीं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले ग्रुप में है, इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है एक। दूसरे में इन दोनों को मिला के बना है तो इसमें नहीं है। तीसरे में इसको और इसको मिला के बना है, इसमें भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में नहीं है। चौथा क्या है? शुरू के 3 हैं तो उसमें भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में नहीं है। फिर एक को छोड़ के 3 है, इसमें भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में नहीं है। फिर 2 को छोड़ के, अच्छा दूसरे इसमें छूट ही गया है दूसरा, तो यहाँ पर एक बार जो है ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ग्रुप में शामिल हुआ। समझ पा रहे हो? समझ मतलब ये है कि हम हर कॉलम में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं ना। देखो यहाँ पर ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, इसमें ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, इसमें ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, इसमें ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है और इसमें ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अच्छा, हमें ये भी पता है कि ये जो 26 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 26, इसमें कौन कौन से पद शामिल है? 2 के ग्रुप है, तो ये और ये, यानी ये और ये शामिल है। तो हम बता सकते हैं ना कि 65 हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले ग्रुप में है। यहाँ पर ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। बस यही हमें देखना है सब में कितनी बार वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले ग्रुप में है। ठीक, तो 2 हमने देख लिया। तीसरा क्या है? 55, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर, अब यहाँ पे देखो 2 का ग्रुप है तो ये 55 इसमें भी है लेकिन ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले ग्रुप में नहीं है। अब देखो 55, अब ये एक को छोड़ के 2, एक को छोड़ के 2 मतलब ये शामिल है इसमें, लेकिन ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला ग्रुप नहीं है। ये 3 का है, यानी इसमें है ये, लेकिन ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला ग्रुप नहीं है। अब एक को छोड़ के 3, उसमें भी ये है लेकिन ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला ग्रुप नहीं है। 2 को छोड़ के 3, यानी यहाँ से शुरू हुआ है, ये तो है बट ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला ग्रुप नहीं है। तो कितनी बार हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले ग्रुप में आया ये? एक बार भी नहीं है। ये हो गया 0 टाइम ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले ग्रुप। अब 60 को देखो, 10 नहीं है। अब ये 18 नहीं है। अब ये क्या है? एक को छोड़ के 2, एक को छोड़ के 2, यानी ये 60 इसमें नहीं है, ये इसमें आ गया, नहीं है। 3 वाले ग्रुप में 1 2 3, 1 2 3, यानी दूसरे वाले में है, तो 1 2 3, 1 2 3 इसमें है एक बार, याद रखना एक बार। फिर अब इसमें देखें, ये क्या है? 1 को छोड़ के 3,
एक को छोड़ के 3, 1 2 3, ठीक। फिर एक, हाँ, फिर 1 2 3 ये इसका ग्रुप होगा। तो ये 36 ये वाला दिख रहा है ना, तो इसमें है 1 2 3 1 2 3, तो हम ये 65 वाला देख रहे हैं ना। तो अब देखो दूसरे वाले में है, पहले वाले में नहीं है, सॉरी, एक को छोड़ के 3, तो यहाँ से जो है 1 2 3 1 2 3, ठीक। तो ये इसको लेके दूसरा फ्रीक्वेंसी है, इसको लेके पहला फ्रीक्वेंसी है। तो अब देखो इसमें पहले फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट ग्रुप नहीं है, दूसरे में है। तो ये चूंकि दूसरे में है तो इसका मतलब एक बार और ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो गया, 2 बार हो गया। अब नेक्स्ट देखें, इसमें क्या है, 2 को छोड़ के 3, इन दोनों को छोड़ के 3, 1 2 3, यानी ये इसमें पहले वाले में है, और पहला वाला हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नहीं है। पहले वाले ग्रुप में है और पहला वाला ग्रुप हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो कितनी बार आया, 2 बार, ये आया 2 बार हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में। देखो बहुत ध्यान देने वाली चीज है, हाँ मिस्टेक। अब हमारा क्या आ गया, 70 यहाँ पर नहीं है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में। अब 2 2 का ग्रुप है, 1 2 3, तीसरे में है 1 2 3, ये आ गया एक बार, ठीक। एक बार याद रखना, एक बार आ चुका है। फिर अब क्या है, 1 को छोड़ के 2 का, 1 2 3, यानी तीसरे में क्या है, 1 2 3, यहाँ पर भी आ गया, 2 बार हो गया। अब क्या है, 3 का ग्रुप, 3 पदों का ग्रुप, 1 2, ये दूसरे में आ गया 70, हाँ 3 3 का ग्रुप बनेगा ना, तो इसमें दूसरे में आ गया। तो अब देखो, अब यहाँ पर तीसरे का 1 2 दूसरे में आ गया, यहाँ पर भी आ गया, यानी 3 बार हाईएस्ट ग्रुप में है। फिर 1 को छोड़ के 3 का ग्रुप, दिमाग काम करना बंद हो रहा है ना देख, हाँ कौन सा, देखो ऐसे समझो, देखो 70, ये 70 वाला हम देख रहे हैं ना, पहला ग्रुप तो सीधी बात उसकी फ्रीक्वेंसी पहले कॉलम में, दूसरे में 2 2 का ग्रुप है, तो 2 2 का अगर हम बनाएंगे 1 2 3, यानी तीसरी फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें 1 2 3, यानी ये क्या है आया कि नहीं, कितनी बार आया, एक बार। चलो यहाँ पे हम डिनोट कर दें, एक बार आ गया। अब क्या है, अब 1 को छोड़ के 2 2 का ग्रुप बना है। अगर 1 को छोड़ के 2 2 का ग्रुप हम बनाएं तो ऐसे सोचो, पहली दूसरी तीसरी में 70 है, तो यहाँ तीसरी में आ रहा है 1 2 3, तीसरे में आ रहा है, तो एक बार और हो गया वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले ग्रुप में, हाँ ठीक। अब क्या, कैसे कॉलम बनाते हैं हम, 3 3 का। अब 3 3 का देखो, 1 2 दूसरे में आ जा रहा है। अब ये देखो 3 3 वाले में दूसरे में है, हाँ ये है, तो एक बार और जोड़ दो इसको, ये एक बार और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में आ गया, ठीक। अब 1 को छोड़कर 3, पहले ऐसे समझ लो, जब हम 2 का बनाते हैं तो पहले 2 का ग्रुप, फिर 1 छोड़ के 2 का ग्रुप, फिर 3 का जब बनाते हैं तो 3 का ग्रुप, फिर 1 छोड़ के 3 का ग्रुप, फिर 2 छोड़ के, यानी अगर 3 का बनाएंगे तो 2 बार छोड़ेंगे, 2 तक छोड़ेंगे, 2 का बनाएंगे तो 1 छोड़ेंगे, ठीक। तो अगर हम 3 3 का ग्रुप बनाते हैं तो एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, तो हमने यहाँ देख लिया दूसरे में है ये, हाँ। अब अगर हम 1 छोड़कर 3 का ग्रुप बनाते हैं तो ये देखो, ये और ये, तो ये 70 जो है किसमें आ रहा है, दूसरे में आ रहा है, तो यहाँ पर ये दूसरा है, तो एक बार और जोड़ दो इसको, 4 बार हो गया। फिर अब क्या है, 2 छोड़ के 3 का ग्रुप, अब देखो ऐसे करो, 1 2, यानी दूसरा इसमें भी आ रहा है, दूसरा है, तो ये यहाँ पे एक जोड़ दो, इतना हो गया, 1 2 3 4 5, तो ये क्या है, 5 टाइम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले ग्रुप में है ये, ठीक। थोड़ा सा ध्यान दो, समझ में आएगा। अब इसको देखें 75 को, तो पहले 75 का तो ये नहीं है, उसकी फ्रीक्वेंसी तो नहीं है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अगर हम ग्रुप में देखें तो 1 2 2 का ग्रुप है, 3 चौथे में है, ठीक। तो 1 2 3 4 यहाँ भी नहीं है,
हाँ 418 आ रहा है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जबकि 26 है, तो यहाँ पर भी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले ग्रुप में ये शामिल नहीं है। ठीक, फिर हम नेक्स्ट देखें, एक छोड़ के दो, हाँ 1 2 3, तीसरे में यहाँ पे है, तो इसको हम एक बार डिनोट कर लेते हैं, एक बार आया है। ठीक, एक बार आ चुका। अब क्या है 3 3 का, 1 2, ये तीसरा बन ही नहीं रहा है, तो ये यहाँ सवाल ही नहीं उठता। अब 1 छोड़ के 3, 1 छोड़ के 3 यहाँ पे, तो अब अगर 1 छोड़ के हम 3 करें, 1 2, दूसरे में आ जा रहा है, दूसरे में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ग्रुप है, यहाँ पे एक और जोड़ दो, 2 बार आ गए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ग्रुप में। और फिर अब 2 छोड़ के 3, तो 2 छोड़ के 3 मतलब यहाँ से 3 3, यानी दूसरे में ना, देखो 3 का एक ग्रुप, 3 का एक ग्रुप, यानी ये 75 किसमें है, दूसरे में। तो दूसरी फ्रीक्वेंसी क्या है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पर भी आ गया +1। तो ये कितनी बार आया, 1 2 3, 3 बार आ गया, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 3 टाइम ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ग्रुप का मेंबर रहा। अब लास्ट 80 देखो, यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नहीं है इसकी। अब नेक्स्ट 2 का ग्रुप, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप, 4 ग्रुप, यानी चौथे फ्रीक्वेंसी में 80 है, लेकिन 1 2 3 4 चौथा हाईएस्ट ग्रुप नहीं है, तो अभी तक वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी नहीं आया। फिर अब देखो 1 छोड़ के 2 का ग्रुप, 1 2 3, ये बन ही नहीं रहा है, तो यहाँ सवाल ही नहीं उठता। ठीक, आ ही नहीं रहा है। अब देखो 3 3 का ग्रुप, 1 2, यहाँ पर भी नहीं है, 3 वाले ग्रुप में भी ये नहीं है। फिर 1 छोड़ के 3 का ग्रुप, 1 2, फिर भी नहीं है। अब 2 छोड़ के 3 का ग्रुप देखो, 1 2, अब देखो दूसरे वाले में है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो ये 1 बार आया ना, कुल मिलाकर ये 80 जो है 1 बार आया हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ग्रुप में। अब आ गया सारा क्लियर कि कौन से कितनी बार हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले ग्रुप में आए, कौन सबसे ज्यादा बार आया। ये आया ना 70 जो है सबसे हाईएस्ट टाइम आया, हाईएस्ट सबसे ज़्यादा बार हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ग्रुप में आया 70। तो मोड क्या हो गया, अब मोड = 70। लेकिन अगर अब इंस्पेक्शन मेथड से देखते तो कौन सा होता, इंस्पेक्शन मेथड से ये हम नहीं करते, बस इतना 2 टेबल देखते तो कौन सा आता, हाँ 50 या, तो 50 मतलब क्या हुआ, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वही मोड हो गया। लेकिन यहाँ पर ये बात गलत हो गई, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मोड नहीं हुआ, कौन हुआ, सेकेंड हाईएस्ट। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। देखो इसके पहले 12 है और इसके बाद 10, जबकि इसके पहले 5 है, इसके बाद 8। तो इधर जो डेंसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी है इधर कम है यहाँ पर, और यहाँ पर डेंसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, यानी ज़्यादा बच्चे यहाँ पर नंबर पाए हैं, यहाँ पर कम है, इसलिए 70 जो है मोड हुआ, 50 नहीं हुआ। लेकिन अगर इंस्पेक्शन मेथड से लगाते तो आंसर हमारा क्या आता, 50। तो ये जो है ग्रुपिंग मेथड ज़्यादा एक्यूरेट मेथड है, ज़्यादा सही बताता है, लेकिन ये लगाना कठिन है, थोड़ा सा उलझाऊ है। हाँ, इसको बहुत ही ध्यान से लगाओगे, नहीं तो फिर लगाते ही रह जाओगे। हाँ, समझ रहे हो, बहुत ही कंसंट्रेट होकर लगाना पड़ेगा ये। तो इसके लिए प्रैक्टिस, जितनी ही इंस्पेक्शन मेथड जितना ही आसान है लगाना, ग्रुपिंग मेथड उतना ही हार्ड है। हाँ, हार्ड मतलब कंसंट्रेशन और प्रैक्टिस जितना आप किए हो, नहीं तो पता चला कि गलत ही कर दिए, अभी तुम्हें कुछ न कुछ गलती हो जाएगी। तो बस ग्रुपिंग मेथड में एक चीज़ ध्यान देना है, पहला कॉलम उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, ध्यान दो। हम कितने कॉलम बनाएंगे, 6 कॉलम। पहला कॉलम उसकी फ्रीक्वेंसी है जो कि दिया ही हुआ है, दूसरे कॉलम में हम 2-2 का ग्रुप बनाएंगे, तीसरे कॉलम में 1 छोड़ के 2-2 का ग्रुप बनाएंगे, चौथे कॉलम में 3-3 का ग्रुप बनाएंगे, पांचवें कॉलम में 1 छोड़ के 3-3 का ग्रुप बनाएंगे, और छठे कॉलम में 2 छोड़ के 3-3 का ग्रुप बनाएंगे। और सबसे कठिन काम है सारे वैल्यूज़ को हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ग्रुप में, या उसके कितनी बार हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में
आ रहा है उसको जोड़ना या देखना, ठीक है। तो ये बहुत ध्यान, मतलब पूरा दिमाग यहीं लग जाएगा। जब इसको आप लोग करोगे कोई क्वेश्चन तो सारा दिमाग यहीं पर ले आओगे तभी कर पाओगे, नहीं तो कोई न कोई गलती हो जाएगी और फिर आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्रुपिंग मेथड जो है ज़्यादा सही बताता है आंसर। और दूसरी चीज़, अगर ग्रुपिंग मेथड पूछ ले तो ग्रुपिंग मेथड ही लगाना पड़ेगा, तो इसलिए ग्रुपिंग मेथड का आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ठीक, तो आज यहीं तक। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूअस वाला देखेंगे, ग्रुपिंग मेथड से। कौन सा लास्ट वाला कॉलम? 01, ये वाला। हाँ, नंबर आप लिख दो, कुछ भी लिख दो। नंबर ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाँ, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाँ, कितनी बार हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में रहा, हाँ, टोटल। बुक में तो अलग से वो उसको बनाया गया है कॉलम, लेकिन यहाँ पे हमने अलग से क्यों बनाया? हाँ, ज़्यादा सरल। हाँ, तो जो भी मेथड हो, मैं कहने का मतलब समझ रहे हो क्या हमें करना है, ये समझ लो। अगर जो तरीका आसान लगे उस तरीके से लगाओ, कुल मिला के सही पहुँचना है, हमें सही आंसर लाना है और सब करना है। तो ये है ग्रुपिंग मेथड, ठीक। तो अब यहाँ तक तो हमें लगता है थोड़ा बहुत समझ रहे हो। जो थोड़ा बहुत नहीं समझ रहे हो प्रैक्टिस कर ले, नहीं तो फिर पता चला 2 दिन बाद पूछोगे कि ये समझ में नहीं आया। 2 दिन बाद पता चलेगा कि क्या हुआ था, क्या किया गया था, हाँ। तो आप लोग एक आध क्वेश्चन इसमें जो है न्यूमेरिकल का लगा लो इस पर, हाँ, ठीक, ओके।